बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस करेंगे। पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के किए हैं, आज पास्ट इंडेफिनिट के करेंगे। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करना है और पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करना है, और इसके लिए क्या क्या ट्रिक्स यूज़ होते हैं, रूल्स कौन कौन से हैं इसमें, और इसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं, ये सब हम देखेंगे इंशाल्लाह। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बनाने के लिए मेन रूल्स जो हैं ये सारे टेंसेस में एक ही लगते हैं। एक ही ये मेन रूल्स अगर समझ में आ जाए तो आगे जो टेंस में चेंजिंग्स हैं वो तो थोड़ी थोड़ी सी हैं, एक दो रूल्स हैं, लेकिन बाकी मेन जो हैं वो सारे एक जैसे हैं। जैसे पहला रूल है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है। सब्जेक्ट जो है टेंस जो सेंटेंस में सब्जेक्ट है हमारा वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। जैसे शी ड्रैंक वाटर, पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म लगती है शी ड्रैंक वाटर। इसमें जो वाटर है वो ऑब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, और सब्जेक्ट शी सब्जेक्ट है वो इधर आगे चला जाएगा। और इसका सेकंड रूल है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म की जगह पे हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। इसमें हमेशा सारे टेंसेस में थर्ड फॉर्म ही लगती है, और थर्ड फॉर्म के बाद बाय लगाते हैं। ये मेन चीजें हैं जो सब में एक जैसी ही होती हैं सारे पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस में। और थर्ड इसका है प्रोनाउंस की चेंजिंग। आई जो है वो मी में चेंज हो जाता है, वी अस में, ही हिम में चेंज हो जाता है, और शी हर में चेंज हो जाता है, दे देम में चेंज हो जाता है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में थर्ड फॉर्म से पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। थर्ड फॉर्म से पहले हेल्पिंग वर्ब वाज और वर, इन दोनों में से एक लगेगा। उसमें जो सेकंड फॉर्म है उससे पता चलेगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पे आ जाए उसको वहां पे वाज और वर लगाएंगे, और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में डिड की जगह पे वाज और वर लगा देंगे। यहाँ पे डिड लगेगा, वहां पे वाज नॉट और वर नॉट, या फिर शुरू में वाज और वर ले आएंगे। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए कुछ सेंटेंसेस हैं इधर। जैसे माय मदर लव्ड मी, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म लगती है, और इसका जब आप हमने पैसिव वॉइस बनाना है तो मी जो है ये ऑब्जेक्ट है, ये शुरू में आ जाएगा। जब ये सब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा तो मी जो है वो आई में कन्वर्ट हो जाएगा, और माय चेंज नहीं होता, वो वैसे का वैसे ही रहता है। जैसे इसमें ये है हेल्पिंग वर्ब, इसमें वाज लगेगा, आई वाज, मी जो है आई में चेंज हो जाएगा, आई लिखेंगे शुरू में, आई वाज लव्ड। इसमें थर्ड फॉर्म भी लव्ड ही है, लव्ड। लव्ड के बाद बाय लगाएंगे, आई वाज लव्ड बाय माय मदर इसमें सब्जेक्ट है, इधर वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। आई वाज लव्ड बाय माय मदर। शी रोट अ बुक, इसमें शी सब्जेक्ट है, और रोट इसमें वर्ब है, सेकंड फॉर्म है वर्ब की, और बुक इसमें ऑब्जेक्ट है। शी रोट अ बुक, उसने एक किताब लिखी। इसमें ऑब्जेक्ट अ बुक है, अ बुक को शुरू में ले आएंगे, अ बुक। वाज इसमें लगाना है हेल्पिंग वर्ब, पास्ट इंडेफिनिट में वाज लगता है। अ बुक वाज रिटन इसकी थर्ड फॉर्म है, राइट रोट रिटन। वर्ब के बाद बाय लगेगा, अ बुक वाज रिटन बाय हर, शी की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, हर। अ बुक वाज रिटन बाय हर। दे स्पोक द ट्रूथ, दे स्पोक इसकी स्पीक की सेकंड फॉर्म है, दे स्पोक द ट्रूथ। और इसको जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो द ट्रूथ जो है ये इसमें ऑब्जेक्ट है, तो ये शुरू में आ जाएगा, और दे जो है वो एंड पे चला जाएगा, दे की ऑब्जेक्टिव 5 देम में। जैसे सब शुरू में लेके आएंगे द ट्रूथ को, द ट्रूथ, उसके बाद वाज लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, द ट्रूथ वाज स्पोकन। स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन है, स्पीक स्पोक स्पोकन।
द ट्रूथ वाज स्पोकन बाय देम, वर्ब के बाद बाय लगाना है। द ट्रूथ वाज स्पोकन बाय देम। शी डिड नॉट टीच इंग्लिश, डिड नॉट लिखें या डिडंट लिखें, शी डिड नॉट टीच इंग्लिश। अब इंग्लिश इसमें ऑब्जेक्ट है, इसको शुरू में ले आएंगे इंग्लिश, और इसमें डिड की जगह पे वाज आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब वाज है, इसमें पैसिव वॉइस बनाते हुए पास्ट इंडेफिनिट में वाज लगाते हैं, इसलिए डिड की जगह पे वाज आएगा। इंग्लिश वाज नॉट टॉट बाय हर, इंग्लिश वाज नॉट, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट है, इंग्लिश वाज नॉट टॉट बाय हर। शी को सब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लेके जाएंगे तो इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है हर। इंग्लिश वाज नॉट टॉट बाय हर। वी डिडंट प्ले फुटबॉल, अब फुटबॉल इसमें ऑब्जेक्ट है और इसको शुरू में ले आएंगे। हेल्पिंग वर्ब इसमें डिड की जगह पे वाज लगेगा, और वही को जब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लेके जाएंगे तो ये इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में अस में चेंज हो जाएगा। फुटबॉल वाज नॉट प्लेड, वर्ब के बाद हमने बाय लगाना है, प्लेड बाय अस। फुटबॉल वाज नॉट प्लेड बाय अस। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस शुरू में डिड आता है, डिड ही हेल्प द पुअर्स, पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डिड लगता है, और इसके पैसिव वॉइस बनाते हुए वाज और वर लगाना है। अब पुअर्स जो है ये ऑब्जेक्ट है, इसको शुरू में लेके आएंगे तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट बनाएंगे इसको। तो पुअर्स क्योंकि प्लूरल है तो इसके साथ वर लगेगा, डिड की जगह पे वर लगाएंगे। वर द पुअर्स हेल्प्ड बाय हिम, ही की जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वो हिम है। वर द पुअर्स हेल्प्ड बाय हिम। डिड दे नॉट ब्रेक द टॉयज, इसमें ये इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। डिड इससे पता चलता है डिड से कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। डिड दे नॉट ब्रेक द टॉयज। अब इसको जब बनाएंगे पैसिव वॉइस तो देखेंगे टॉयज जो है ये प्लूरल है तो इसके साथ वर लगेगा, वर को शुरू में लेके आएंगे। वर द टॉयज नॉट, नेगेटिव के लिए नॉट लिखेंगे। वर द टॉयज नॉट ब्रोकन, ब्रेक की थर्ड फॉर्म ब्रोकन है। बाय वर्ब के बाद हमने बाय लगाना है, ब्रोकन बाय देम, दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है देम। वर द टॉयज नॉट ब्रोकन बाय देम। व्हेन डिड शी ईट ब्रेड, इसमें क्योंकि डिड लगाया तो डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। डिड वैसे सेकंड फॉर्म आती है लेकिन डिड लगाएं तो फिर फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। व्हेन डिड शी ईट ब्रेड, तो इसमें व्हेन जो है वो अपनी जगह पे रहेगा, डिड की जगह पे हेल्पिंग वर्ब हम वाज लिख देंगे। व्हेन वाज, अब इसमें ब्रेड जो है वो ऑब्जेक्ट है, उसको ले आएंगे, शुरू में ले आएंगे। व्हेन वाज ब्रेड ईटन बाय हर, शी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है हर। व्हेन वाज ब्रेड ईटन बाय हर। डिड माय ब्रदर टेक एक्सरसाइज, अब इसमें डिड शुरू में लगाया तो इससे पता चलता है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो शुरू में हम पैसिव वॉइस बनाते हुए वाज लिखेंगे। एक्सरसाइज इसमें ऑब्जेक्ट है, इसको शुरू में ले आएंगे। वाज एक्सरसाइज टेकन बाय माय ब्रदर, माय ब्रदर इसमें सब्जेक्ट था तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा। वाज एक्सरसाइज टेकन बाय माय ब्रदर। डिड द गर्ल्स रीड बुक्स, डिड द गर्ल्स रीड बुक्स, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, शुरू में डिड है तो पैसिव वॉइस बनाते हुए इसमें वाज या वर में से लगाएंगे। बुक्स क्योंकि प्लूरल है तो इसको हमने सब्जेक्ट के तौर पे शुरू में लेके आना है, तो इसके साथ वर लगता है, वर को शुरू में लिखेंगे क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। वर बुक्स रेड बाय द गर्ल्स, गर्ल्स इसमें सब्जेक्ट था तो इधर पैसिव वॉइस में वो ऑब्जेक्ट बन गया। वर द गर्ल्स रेड बाय द गर्ल्स, वर द बुक्स रेड बाय द गर्ल्स।
अब पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करना है, मेन रूल्स इसके वही रहेंगे। ऑब्जेक्ट वो बिल्कुल एक दूसरे के उलट हो जाएंगे। ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और दूसरे भी सारे वो माए जो है मी जो है आई में कन्वर्ट हो जाएगा, वो सारे एक दूसरे के उलट हो जाएंगे। जैसे वाटर वाज ड्रैंक बाय हर, हर जो है इसमें ऑब्जेक्ट है लेकिन इसको शुरू में ले आएंगे, सब्जेक्टिव फॉर्म में आ जाएगा, शी लिखेंगे इसको। वाटर जो है इसमें इधर सब्जेक्ट है लेकिन इसको एक्टिव वॉइस बनाते हुए ये इधर एंड पे आ जाएगा। और वाज से हमें पता चलता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट में हम वाज लगाते हैं पैसिव वॉइस बनाते हुए, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, उसके हिसाब से लिखेंगे इसमें फॉर्म वगैरह जो भी लगाएंगे। अब पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में कैसे चेंज करना है वो देखते हैं। ही वॉज पुनिश्ड बाय हिज मदर। अब हिज मदर जो है इसमें ऑब्जेक्ट के तौर पे आया है, इसको शुरू में लेके आएंगे हिज मदर। अब इसमें बाय जो है वो खत्म कर देते हैं, पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाते हुए बाय खत्म हो जाता है। पुनिश्ड, पुनिश की सेकंड फॉर्म भी पुनिश्ड है, थर्ड भी पुनिश्ड है, सेकंड फॉर्म इसमें लगेगी। वाज से पता चलता है कि ये हमने पास्ट इंडेफिनिट, ये पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म लगती है पुनिश्ड, और ही जो है वो एंड पे आ जाएगा। ही जब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा तो हिम बन जाएगा। जैसे हिज मदर, ये हिज मदर शुरू में आ जाएगा, बाय खत्म हो जाएगा, उसकी जगह पे पुनिश्ड आएगा। हिज मदर पुनिश्ड हिम। द प्लांट्स वर वाटर्ड बाय हिम बाय मी। द प्लांट्स इसमें सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में, और वार इसमें प्लांट्स क्योंकि प्लूरल है तो उसके साथ वार लगाया। वाटर्ड थर्ड फॉर्म है इसकी, बाय मी, मी इसमें ऑब्जेक्ट है, इसको शुरू में ले आएंगे, ये सब्जेक्ट बन जाएगा। शुरू में आएगा तो आई बन जाएगा मी का, बाय इसमें से खत्म कर देंगे। आई वाटर्ड द प्लांट्स, वर्ब भी इसमें से खत्म हो जाएगा कि इसमें सिर्फ सेकंड फॉर्म आती है पैसिव वॉइस बनाते हुए। एक्टिव वॉइस में सिंपल सेंटेंस में सेकंड फॉर्म आती है। आई वाटर्ड द प्लांट्स। लेसन वाज नॉट लर्नड बाय देम। लेसन जो है इसमें सब्जेक्ट है लेकिन वो आखिर में जब आएगा तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा उसमें, और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बनेगा। देम जो शुरू में आएगा तो दे बन जाएगा, बाय इसमें से खत्म हो जाएगा। से देयर डिडंट, इसमें पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव बनाते हुए डिडंट लगाते हैं, डिड नॉट या डिडंट। देयर डिडंट लर्न, लर्न फर्स्ट फॉर्म इसलिए लगाई कि इधर डिड आ गया है, अगर डिड लिखें तो फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। देयर डिडंट लर्न लेसन। एसेज वर नॉट रिटन बाय हर। एसेज इसमें सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में, लेकिन जब इसका एक्टिव वॉइस बनाएंगे तो ये एंड पे चला जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। हर इसमें ऑब्जेक्ट है तो ये एक्टिव वॉइस बनाते हुए शुरू में आएगा। शी सब्जेक्टिव फॉर्म इसकी शी है, बाय इसमें से खत्म हो जाएगा, और वर की जगह पे भी डिड लगाएंगे क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट लगता है नेगेटिव बनाते हुए। जैसे शी को हर को शुरू में लेके आए तो शी बन गया, शी डिड नॉट या शी डिडंट राइट, इसकी फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे क्योंकि इधर डिड लगा दिया हमने। शी डिड नॉट राइट एसेज, बाय इसमें से खत्म हो जाएगा। शी डिड नॉट राइट एसेज। वाई वाज टी टेकन बाय देम। अब इसमें ये WH फैमिली का मेंबर लगा है वाई, तो वाई वैसे का वैसे ही रहता है अपनी जगह पे, उसको चेंज नहीं करते। उसमें वाज इधर आया, वाज से पता चलता है पास्ट इंडेफिनिट है। वाई वाज टी टेकन बाय देम। अब देम को जब शुरू में लेके आएंगे तो ये दे, इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म है दे, बाय खत्म हो जाएगा, और वाज की जगह पे डिड आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब इसमें डिड लगता है पास्ट इंडेफिनिट में। जैसे वाई डिड, वाज की जगह पे लिखा है डिड, वाई डिड दे को, दे की सब्जेक्टिव फॉर्म है, देम की सब्जेक्टिव फॉर्म है दे। वाई डिड दे टेक टी। उम्मीद है इसकी समझ आ गई होगी। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस जो है वो एक ही बात को करने के दो तरीके हैं, उसको
इस तरह से कर लें जैसे उससे ऐसे उससे लिखे गए, या उसने उस ऐसे उससे नहीं लिखे गए, या उसने ऐसे नहीं लिखे। एक ही बात को दो तरह से करने का तरीका है।